कैसा रहा आपका रिलेशनशिप आर माधवन जी के साथ बिहाइंड द कैमरा? और सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूँगी, क्या उन्होंने आपके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर किया? माधवन सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया. लाइक ही इज़ नो डाउट वेरी ब्रिलियंट एक्टर बट ऑल्सो वेरी हम्बल ह्यूमन बींग ऑल्सो. जो हमारा ऑफ स्क्रीन था, जैसे ब्रेक टाइम था, लंच ब्रेक हुई, तो मुझे जिस रूम में बिठाया गया था, मैं आराम से बैठी हुई थी, तो एकदम से माधवन सर आए एंड आई जस्ट स्टैंड अप के आई जस्ट ट्राई टू गो आउट, है ना. तो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा कि माधवन सर इस रूम में आए हैं. तो ही जस्ट सेड टू मी कि मैम नो नीड टू गो आउट, जस्ट सिट हियर, बी कंफर्टेबल. हम बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब तो तब मुझे लगा कि जिनका जितना लेवल हाई होता है वो उतने ही ग्राउंडेड होते हैं. ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है. जितना कहते हैं ना, जो खाली होते हैं वही शोर करते हैं. Exactly, जब आप very भरते true. रहते हैं ना, तब आपका शोर खत्म होता जा रहा है. बहुत अच्छी एग्जांपल दी शालू आपने. तो इतने में उनके कोई मिलने वाले भी आए उस रूम में. तो हम तीनों आराम से बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, है ना. तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि लाइक कब से वो इस इंडस्ट्री में है और नेम फेम किसी चीज़ की कमी नहीं है. हाउ ही कैन बी सो हम्बल. वही है ना, मुझे ये लगता है कि वही भरने वाली बात Exactly. है. जब आप भरोगे तब आप शोर नहीं करोगे. और शायद यही वो उनकी पोलाइटनेस थी या उनकी हम्बलनेस थी जो मैं स्क्रीन पे कर पाई कंफर्टेबली. क्योंकि आफ्टर लंच हमारा टेक था. अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता तो शायद मैं इतना अच्छे से ये सीन ना कर पाती. हाँ, क्योंकि एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप का सीन था ना वो. हाँ जी, हाँ. तो जब आपके को एक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है और वो सीन और भी निखर के आता है. जब हम को एक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी बॉलीवुड में भी फिल्मों में काम किया, बहुत सारी बॉलीवुड में भी किया आपने, बहुत सारी फिल्मों में आपने साउथ में भी काम किया. बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि सबसे बैड एक्सपीरियंस कब लगा आपको भी, जब लगा हो कि यार छोड़ दूँ, लीव इट, मेरे को नहीं करनी एक्टिंग. कभी कभी ऐसा भी लगता था? सी मेरे केस में कभी ये बैड वाला वर्ड तो है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अच्छी बात क्योंकि है. जो भी ये होता है बैड, ये मैंने खुद चूज़ किया है. मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप सेट पे आओ. अगर कुछ वहाँ पे मिसबिहेवियर या कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू मी चीज़ें नहीं होती हैं तो वाई शुड आई फील बैड. ठीक है, मतलब हर जगह पे आप शाउट कर रहे हो कि आपने मेरे लिए ये फैसिलिटी नहीं दी है, तो ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपको वहाँ जाके ये फैसिलिटी मिलेंगी. स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं होता. हाँ, यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू बी एडजस्ट. लाइफ भी तो यही कहती है ना, हर जगह पे एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है ना. जब एडजस्टमेंट की बात आती है ना, हम वुमेन्स पे तो ये थोप दी जाती है जहाँ तक मुझे लगता है. तो जैसे आपने धुरंधर में काम किया, जब बॉलीवुड या फिर साउथ में बहुत दूर दूर जाकर भी आपने एक्ट किया, तो आपके घर वाले क्या ये एडजस्ट कर पाते हैं? जब मैंने इसको प्रोफेशनली लिया, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन को, तब उनको भी पता था अगर ये इन्होंने अपनी कमिटमेंट दी है तो शी हैव टू गो. तो ये फैमिली सपोर्ट ही रहती है जो हमें और आगे जाने के लिए है ना मोटिवेट करती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, हम पीछे से अपने आप से मैनेज कर लेंगे. थैंक्स टू माय हस्बैंड, थैंक्स टू माय डॉटर. सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ना? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो सपोर्टिव ना हो तो शायद मैं भी आज यहाँ ना बैठी हूँ. एग्जैक्टली, है ना, कि कहीं ना कहीं तो उनका रोल रहता ही है. अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तभी वुमेन्स आगे काम कर पाती है. बिल्कुल, जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है, तो आज की जनरेशन या आज की सोसाइटी में उल्टा भी तो है ना. हाँ, सक्सेसफुल लेडी के पीछे भी एक बहुत ही पोलाइट और सबसे बढ़िया बहुत अंडरस्टैंडिंग मैन की है ना, नीड तो रहता ही है और सपोर्ट तो रहता है. अदरवाइज नहीं हम ग्रो नहीं हो पाता है.